हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फैट को यानी वसा को ख़त्म कर देंगे। हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होता है जब आप फैट ज़्यादा ले लो या क्या होता है जब आप फैट कम ले लो। तो क्या डिस्कस करेंगे? फैट के इंक्रीजिंग के इफेक्ट, इंक्रीज फैट यानी कि फैट का अगर बढ़ जाता है आपकी बॉडी में तो क्या होगा, डिक्रीज इन फैट यानी फैट कम हो जाता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले डिक्रीज इन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जनरली कोई डिस्कस नहीं करता है और बहुत छोटा सा है। देखो, अगर आपकी बॉडी में फैट कमी पड़ जाती है यानी कि आपको जितना फैट खाना चाहिए आप उससे भी कम खाते हो, यानी कि एक तरीके से एक ऐसा पर्सन है जो खाता ही नहीं है कुछ, ठीक है, तो क्या होता है, तो दो काम होते हैं। पहली चीज, फैट आपकी बॉडी को मॉइस्चराइज रखता है, यानी कि सूखापन नहीं आने देता बॉडी में अगर आप सही ढंग से फैट खाओगे तो अगर फैट कम खाओगे तो त्वचा क्या होती है, त्वचा सूखने लगती है, त्वचा सूखने लगती है, यानी कि ड्राई स्किन, स्किन क्या होने लग जाती है, ड्राई। और दूसरा काम क्या है स्टूडेंट्स, अगर फैट आपकी बॉडी में कम हो जाए तो आपकी बॉडी में ऊर्जा खत्म होने लग जाती है, डिक्रीज इन एनर्जी, यानी कि आपके पास कार्य करने की ऊर्जा खत्म होने लग जाती है, कार्य करने की ऊर्जा में कमी आने लग जाती है अगर आपकी बॉडी में फैट कम हो जाए। तो आपको अच्छे से फैट खाना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उतना खाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं फैट के बढ़ने से क्या होता है। तो फैट के बढ़ने से स्टूडेंट्स आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली, अगर फैट बढ़ गया, मैंने क्या बोला, अगर फैट यानी वसा, देखो सिंपल तरीके से लिख रही हूँ, नोट्स भी ऐसे ही बनाना, बढ़ गया, इस एरो का मतलब है ऊपर जाने का मतलब बढ़ गया, तो क्या होगा, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रोल बढ़ जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल को हिंदी में भी कोलेस्ट्रॉल बोलेंगे। और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया ना स्टूडेंट्स, तो ये कोलेस्ट्रॉल जाकर आपकी धमनियों में यानी आर्टरी में इकट्ठा होने लग जाता है, आर्टरी में, आर्टरी में जमने लग जाता है, धमनियों में जमने लग जाएगा, तो हो क्या जाएगी, आर्टरी ब्लॉकेज, ठीक है। अब बिल्कुल पतली पतली आपकी धमनी है, मान लीजिए ये आपकी धमनी है कोई, ठीक है, और इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है। अब ब्लड फ्लो कर रहा था लेकिन फैट ने क्या किया, अंदर जाके इकट्ठा होना शुरू कर दिया। अब जब ब्लड जो है जहाँ से फ्लो कर रहा था वहाँ पे फैट इकट्ठा होने लगेगा तो ब्लड को जाने की जगह कम मिलेगी, जिस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं किसके, हार्ट अटैक के, किसके, हार्ट अटैक के। क्या बताया मैंने, अगर बॉडी में फैट बढ़ गया तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो वो हृदय की, हार्ट की धमनियों में जाकर जमने लग जाएगा, जिस वजह से हार्ट अटैक हो जाएगा। दूसरी चीज जो आपको नहीं मैंने बतानी है वो ये है कि अगर बॉडी में फैट बढ़ जाता है, अगर बॉडी में फैट बढ़ जाता है, वसा बढ़ जाता है, तो इंसान का BMI भी बढ़ जाता है। अब BMI क्या चीज है भाई, BMI है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है भाई, ये एक वैल्यू है जो हर पर्सन अपनी अपनी बॉडी की निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, BMI बराबर होता है इंसान का वेट डिवाइड बाय इंसान की हाइट। किसमें, वेट होगा किलोग्राम में और हाइट होगी मीटर स्क्वायर में। यानी कि अगर आपको आपका वेट पता है, आपकी हाइट पता है, तो आप अपना BMI निकाल लीजिए। अगर मान लीजिए आपका BMI आ गया 18 से कम, आपने अपनी वैल्यू निकाली, ठीक है, दोनों चीजें रखिए, अपना वेट रखिए, अपनी हाइट रखिए, दोनों को डिवाइड करिए, आंसर निकलेगा 18, 19, 20, 15, 16, 25, 35, 45, ऐसे वैल्यूज निकलेंगी। अगर 18 से कम आता है, इसका मतलब क्या होगा, 18 से 25 के बीच में आता है, इसका मतलब क्या होगा, 25 से
30 के बीच में आता है इसका मतलब क्या होगा, और 30 से ज़्यादा होता है उसका मतलब क्या होगा, अब मैं ये बताने वाली हूँ। यानी कि अब आप खुद ही जान सकोगे कि आप में फैट कितना है। ठीक है, तो देखो 18 से कम है यानी कि आपका वेट कम है। ठीक है, आप कमज़ोर यानी आप वीक हो, आपकी बॉडी में फैट की कमी है, मतलब आप खाओ फैट। ठीक है, 18 से 25 आता है तो हेल्दी, आप क्या हो, हेल्दी हो, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तंदुरुस्त हो। अगर बेसल बॉडी मास इंडेक्स आपका 25 से 30 आता है इसका मतलब आप ओवरवेट हो, यानी कि आपको थोड़ा सा वेट घटाने की ज़रूरत है, यानी कि वजन थोड़ा ज़्यादा है। सिर्फ ज़्यादा बोला है मैंने, और कुछ नहीं बोला। ठीक है, वजन ज़्यादा है, आप कम कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बेसल बॉडी मास इंडेक्स आपका 30 से ऊपर आता है, 30 से ऊपर आता है तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि अब आपको ओबेसिटी है, यानी अब आपको क्या है, मोटापा है। और अगर मोटापे का केस आ जाता है ना तो आपको ज़रूरत है फैट को कम करने की, क्योंकि अगर मोटापा आ गया तो हार्ट अटैक आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया, ये मैंने बताई एक और नई बात आप लोगों को कि अगर बॉडी में फैट ज़्यादा हो जाता है तो आपका बॉडी मास इंडेक्स भी बढ़ जाता है, यानी कि आपका वेट और आपकी हाइट का जो वैल्यू है वो बढ़ने लगेगी। और बढ़ने का मतलब आप ओवरवेट भी नहीं हो, आप ओबेसिटी में आ गए हो, यानी कि आप मोटापे में आ चुके हो। ठीक है, आपको अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फैट से क्या होता है, फैट कम हो जाए तो त्वचा सूखी पड़ जाती है, ड्राई स्किन हो जाती है। ठीक है, स्किन पे पपड़ी आने लग जाती है, बहुत ड्राई हो जाती है। और क्या हो जाता है, आपकी बॉडी में कभी भी काम करने की एनर्जी नहीं रहती है। और अगर फैट ज़्यादा हो जाए तो दो चीज़ें हैं, फैट ज़्यादा हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा, आपकी धमनियाँ ब्लॉक होने लगेंगी, और अगर आर्टरी ब्लॉक हुई तो हार्ट अटैक आएगा। और फैट ज़्यादा तो बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा, और बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा तो आप खुद देख सकते हैं क्या हो सकता है चारों कैलकुलेट करके। तो सभी अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे और कमेंट में लिख के भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फैट टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा विटामिन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।